ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट मतलब 1:2 फॉलो कर लो आप, 1:3 फॉलो कर लो आप, ये चीज़ कर लो आप। ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, अपने कैपिटल को गेन कर लोगे। ये सारी चीज़ें आपने मार्केट में बहुत सुनी होंगी, आपने अप्लाई किया होगा, फिर भी आपका कैपिटल गेन नहीं हो पा रहा वहाँ पर। अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट डिफाइन करने के लिए 1:2 फॉलो करने के लिए आपको एसएल साइजिंग भी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अब जिसको नहीं पता, सबसे पहले वीडियो को सेव कर लो और मेरे पेज को फॉलो कर लो। हम पूरी एक मैथ की कैलकुलेशन के साथ आपसे बात करूंगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप ये देखिए, ये सोल का चार्ट है, ये दो चार्ट हैं जिसमें दोनों ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे ट्रेड है कि यहाँ पर ब्रेकआउट आया, यहाँ पे हमने ट्रेड की। अब यहाँ पर एक उसमें आपका एसएल आ रहा है, वो आ रहा है $2 के आसपास। अब ठीक है, अब $2 के सोचो आप, आपके पास है 10,000 रुपये और आप वहाँ पर 4 सोल के साथ ट्रेड करते हो। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस है फर्स्ट ट्रेड में $2 के आसपास। अब जो $2 वाला स्टॉप लॉस है वहाँ पर आपका रिस्क कितना आया, वहाँ पे आया आपका रिस्क $8 के आसपास। मतलब आपने वहाँ पर $8 में 400 से 600 रुपये के बीच में आपने वहाँ पर रिस्क लेके 1:2 फॉलो कर लिया। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब सेकंड आप देखिए, जो इसमें रिस्क है आपका वो है $5 के आसपास। मतलब अगर आप 4 सोल के साथ ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस कितना आया, वो आया $20 के आसपास। अब $20 के स्टॉप लॉस के साथ आप 1:2 फॉलो नहीं कर सकते, आप 1:1 भी फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मायने रखता है आपका रिस्क। अगर सोचो मार्केट आपके पक्ष में आ गई कि आपके साइड चली गई तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट हो जाएगा, पर अगर आपके अगेंस्ट आ गई तो आपका जाएगा कितना, आपकी बार जाएगा 1,500 से 2,000 रुपये। वहाँ पर आपके 10,000 में से अगर 1,500 से 2,000 रुपये चले गए तो वहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है कि आपको अपना एसएल कितना डिफाइन करना है। अब आप $5 का स्टॉप लॉस है, जहाँ पर आप 4 सोल के साथ ट्रेड करते थे, वहाँ पर आपको अब सोल करने पड़ेंगे 2। आप 2 सोल कर दोगे तो अब आपका रिस्क कितना आ जाएगा, आपका 5 × 10 मतलब $10 में आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर आप 1:2 अपना इजीली फॉलो कर सकते हो। तो सिंपल मेरे कहने का मतलब ये है, रिस्क मैनेजमेंट जब ही डिफाइन होता है जब आपका एसएल डिफाइन हो। मतलब अगर वहाँ पर पुराने में $2 का एसएल आ रहा था तो वहाँ पर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा थी। अब यहाँ पर आपका एसएल $5 का आ रहा है तो यहाँ पर आपकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, ना कि आप सेम क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो। वहाँ पर रिस्क डिफाइन नहीं होगा, वहाँ पर आपके लॉसेस बड़े कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और ज़्यादातर मेरे हिसाब से यही गलतियाँ होती हैं ट्रेडर की, क्योंकि वो क्या करते हैं सेम क्वांटिटी के साथ और क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं कम करने की जगह। पर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आपको अपनी क्वांटिटी मैनेज करनी पड़ेगी। सिंपल है। और भी ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हो।